हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं अब से जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसकी जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो वन वर्ड के हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को मैं वीडियोस में ट्राई करूंगी आप लोगों को बताने का, एमसीक्यू सॉल्व करवाने का, क्वेश्चन आंसर करवाने का, जिससे आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगा, याद होगा और आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी आपका ये प्रिपरेशन होता चला जाएगा। तो आप लोग एक पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठो और वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, बिकॉज उसके अंदर आप लोगों को पूरा लिखा हुआ आंसर्स मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय दी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कहाँ पे एडॉप्ट हुआ था? वॉज एडॉप्टेड बाय दी, किसने एडॉप्ट किया था? ऑप्शंस है गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि B.R. अम्बेडकर जी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे, वहाँ उनके नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा सवाल है हमारा, Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? कौन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर B.N. राव जी। हमारा जो तीसरा सवाल है वो है, Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? Options are राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू, सी राजा गोपालचरी एंड B.R. अम्बेडकर। तो जिसने मेरा पहला वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे इसका जवाब जरूर पता होगा, बट अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर होगा B.R. अम्बेडकर जी। हमारा जो चौथा सवाल है वो है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शंस आर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी सी राजा गोपालचरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा जो अगला सवाल है वो है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये जो आइडिया लिया गया है यूनियन ऑफ स्टेट, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ऑप्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम, द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोलंबिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भूटान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन। ये मैंने अपने वीडियो में बहुत डिटेल में आप लोग को बार बार बता रही थी कि इसको अच्छे से याद करना, तो आई होप आप लोग को पता होगा, बट फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। इसके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 20 नवंबर 1950, 20 जनवरी 1949 एंड आंसर होगा 26 जनवरी 1950। हमारा जो लास्ट सवाल है वो है, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। मतलब कितने नंबर ऑफ शेड्यूल्स है? ऑप्शंस 22, 17, 97 एंड 12। तो राइट आंसर होगा 12।